नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली के तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर रेलवे का पिछले 10 सालों का पूछा गया प्रश्न। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पिछले 10 सालों का जो है पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। और ये जो आप लोग को क्वेश्चन शो हो रहा होगा डिस्प्ले पे, पहले ही 3 नंबर क्वेश्चन, और ये ध्यान रहे इसका जो आंसर है इस ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, क्योंकि सभी जो जितना भी अभी हम लगभग बुक देखे हैं सभी में क्या है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। जबकि कोई भी टीचर अगर ऑनलाइन भी उसका पीडीएफ देखिएगा, बारकोड स्कैन करके इसका जो सॉल्यूशन वो सही देगा, लेकिन ऑप्शन उसका गलत है। लेकिन इसका जो फाइनल आंसर होता है, रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और एसएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। आप लोग किरण का भी एसएससी का बुक निकालिएगा तो उसमें एक ही इस टाइप का एक ही क्वेश्चन दिया है, जिसमें खरीदने और बेचने दोनों टाइम करता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है 22 सही 2/9%। ठीक है, इसका इकलौता एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सभी गलत दिया हुआ है, सब का सब, और बस सोल्यूशन उसका सही है। सोल्यूशन आप लोग को हम करवाएंगे, उसका दिखाएंगे कि ऑप्शन क्या होना चाहिए एक्चुअल में, और आप लोग भी बोलिएगा हाँ ये होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसको अभी यहीं पे हम रहने देते हैं, अभी हट बे। चलिए पहला क्वेश्चन से हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। जब 5 पर पावर 501 क्या है, 5 पर जो पावर है वो 501 है। 5 पर पावर कितना है, 501 को 126 से विभाजित किया जाता है। जब इसको भाग किया जाता है कितना से, 126 से, जब इसमें भाग किया जाता है, ओके, जब इसमें 126 से भाग किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो शेष क्या बचेगा हमें ये पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका शेषफल बताना है हमें। तो देखिए आप लोग को हम उस दिन भी समझाए थे, क्या करना कि आधार दोनों का सेम कर दीजिए। उस तरीके से आधार दोनों का क्या है, निचलका का तो वही रहने दीजिए जो है, निचलका के आसपास में ऊपर का आधार बना देना है। आप लोग बोलिएगा बनता है क्या, 125 इसका क्यूब होता है, तो हम क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, तो 5 का क्यूब हमारा जो होता है वो 125 होता है, और नीचे में भी तो वही है, उसी के क्यूब के आसपास है। और क्यूब जब लिख दिए तो अब कितना पावर बचा हुआ है, तो तीन तो लिख दिए, अगर हम 3 से भाग कर देंगे, जब इसमें हम लोग इसमें जब हम 3 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक में 3 का 3 कितना हो जाएगा, 3 का 3 बच गया, 2 और 0, 3 छके 18। ठीक है, 3 छके 18, 3 सत्ते 21, 367। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं इसको, तो 5 पे पावर 3 का मतलब होता है 125। अब जो दिया हुआ है 125 है, ठीक है, एक पे पावर 167 है, और नीचे में जो है 126 है। इसमें भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, तो देखिए भाग करेंगे तो बस इस दोनों को भाग कर दीजिए। बोलिएगा भाग करेंगे तो शेषफल -1 हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा, -1 होगा। क्यों -1 होगा, देखिए 126 है और इसमें भाग करेंगे 125 में भाग करेंगे 126 से, तो एक बार में लगाएंगे तो पूरा पूरी तो लगेगा नहीं, कम रहता तो तब लग भी जाता, तो लगेगा नहीं। अगर एक बार में लगाएंगे तो 126 आएगा, फिर घटाएंगे तो -1 आ गया, तो यही तो शेषफल होता है। या फिर 100 माइनस कितना -1 बोले, या फिर आप बोलिएगा भाग नहीं लगेगा तो शेषफल तो यही हो जाएगा। अब मानिए इतना शेषफल ये भी मान सकते हैं, इतना शेषफल। ठीक है, इतना शेषफल, लेकिन -1 माने, क्योंकि पावर भी तो आप लोग को हमें समझाना है। क्या, पावर भी तो आप लोग को हमको समझाना है, इसलिए क्या करना है, इस पर -1 ही यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए 1 मिनट, जब आप लोग को हम यहाँ पे करवाते हैं तो कहाँ गया, इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। आजा देखिए, हाँ, तो कितना हो जाएगा, -1 ही समझ लीजिए। ठीक है, -1, क्योंकि पावर भी करना है। माइनस अब मानिए अब 125 ही कर दे वो तो वही रह जाएगा, फिर उसका पावर हम कर पाएंगे नहीं, तो -1 ही रहने देते हैं। तो -1 पर पावर जब करेंगे 167 तो कितना हो जाएगा, देखिए एक एक चीज लिख के समझा रहे, इतना लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब -1 पावर क्या है, विषम संख्या है। -1 पर जो पावर है वो विषम संख्या है। विषम संख्या का -1 पे पावर विषम संख्या करेंगे तो वो हमारा -1 ही रहेगा। कितना, -1 ही रहेगा, और भाग करेंगे 126 से। अब 126 से भाग कर रहे हैं किसमें, -1 में। और जब -1 में 126 से भाग करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, शेषफल। अगर माइनस में आ जाए ऊपर में तो शेषफल निकालने के लिए आप लोगों को करना क्या है, ओकरा में बस घटा दीजिए शेषफल को, मतलब इसको जोड़ देना है, या फिर समझिए माइनस में है तो जोड़ देंगे, तो ओवरऑल जो शेषफल बच जाएगा वो 125 बच जाएगा। कितना, 125 है। ठीक है, 125 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
इतना को जब एक साधारण भिन्न के रूप में लिखा जाता है तो ये कितना के बराबर होगा। मतलब इसको भिन्न में हमें चेंज करना है, किसमें, p बटा q के रूप में। तो देखिए कर लेते हैं चेंज। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, सबसे आसान तरीका, क्योंकि पूरा पे बार है इसलिए घटाना उठाना कुछ नहीं पड़ेगा, और आप लोग को ऐसा हम बता चुके हैं, ठीक है। बस इसमें टाइम लगेगा काटने में, क्योंकि मान जो है बहुत ही छोटा है, मतलब ये पूरा का पूरा कटेगा। तो काट लेंगे। तो देखिए किसे होगा, 4769, और क्या है, जीरो भी है, दशमलव, इस पूरे पे बार दे दिया है। चेंज करने का क्या तरीका होता है, जिस पे भी बार है पूरा पूरा को लिख देना है, बार रहे ना रहे। जैसे इस पूरा को पूरा पूरा का पूरा हम लिख दिए। बटा क्या देंगे, तो बटा देते हैं हम लोग वही जिस पे बार है उतना 9, जिस पे बार नहीं है उतना 0। तो ऐसा तो एक भी संख्या नहीं है जिस पे बार नहीं है, सभी पे बार है, तो पूरा का पूरा 9 दे देंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 को 9 दे देंगे, दे देते हैं 6 गुना 1 2 3 4 5 6 हो गया। बस इसको काटना है और हम लोग का जो है आंसर मिल जाएगा। इतना तो दिख रहा है कि पूरा से कटेगा ये, ठीक है, इस पूरा से ही कट जाएगा। तो कैसे, क्योंकि ऑप्शन में सभी में एक ही है, इतना तो दिखा। चलिए पूरा से कितना बार में कटेगा, ये एगो सोचने वाला बात है। तो क्या टाइम देंगे सोचने में, नहीं, ऑप्शन के थ्रू हम फटाफट इसको चेक कर लेंगे इकाई अंक पे, ठीक है। इकाई अंक पे हम लोग ऑप्शन के थ्रू इसको चेक कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं चेक, ठीक है। यहाँ 9 है और यहाँ भी 9 है, तो कितना से गुना करेंगे, मानिए हम 23 से गुना करते हैं, क्योंकि इसको 23 से करेंगे गुना, ठीक है। 23 से गुना किए करेंगे तो क्या होगा कि ये नहीं, ऐसा नहीं, इस पूरे को हमें काटना है, किसको, इस पूरे को काटना है। तो कितना बार में काटे कि इसमें ऐसा मौजूद हो जाए, तो ऊपर में एक आ जाए, मतलब इस पूरे को, इस पूरा का पूरा कट जाएगा। तो आसान क्या तरीका रहेगा, डिजिटल सम लगा दें, नहीं डिजिटल सम नहीं लगाते हैं, 2 3 से काटेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। यहाँ पे हम लोग करना क्या चाहिए जिससे कि हम लोग का टाइम से वो, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, मतलब लग रहा है कि लास्ट में 1 होगा, क्योंकि देखिए 7 9 63, यहाँ पे 63 नहीं है, तो ये कटेगा नहीं, 3 आएगा तब कटेगा, मतलब ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 9 9 81, हाँ हो सकता है ये भी आंसर, 9 9 81। और 23 हो सकता है क्या, 23 9 27, यहाँ पे है तो कितना 9, मतलब इससे भी नहीं कटेगा ये। अब ये 21, हाँ ये दोनों मेरा आंसर हो सकता है क्या, ये दोनों। अब क्या किया जाए, तो डिजिटल सम लगा लेते हैं। नीचे का तो डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 9 ही, क्योंकि 9 ही है नीचे में, तो नीचे का डिजिटल सम तो 0 तो बोल नहीं सकते, 9 ही बोल देते हैं। और ऊपर में कितना आ रहा है, तो नीचे में 9 आ गया, इसको रहने देते हैं, सॉल्व तो होगा नहीं अब। तो इसी दोनों में से कोई एक मेरा आंसर होगा, ठीक है, इसी दोनों में से कोई एक मेरा आंसर होगा। अब नीचे में 19 भी नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें 19 से भाग नहीं लग रहा है, ठीक है, इसमें 19 से भाग नहीं, 19 रहने का मतलब क्या है, मानिए यहाँ 8 में 8 है यहाँ पे, ठीक है 8 है। अब कितनों काटेंगे तो इसमें कितनों काटेंगे तो क्या बच सकता है, 8 ही बच सकता है, या फिर 4 बच सकता है, या फिर 2 बच सकता है, या 1 बच सकता है। ऐसा थोड़ी है कि काटने के बाद इसमें इसको काटेंगे 3 बच जाएगा, नहीं, नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि 3 इसमें नहीं है। इसी प्रकार से जो है 19 इसमें नहीं है, 19 से भाग दीजिएगा तो नहीं लगेगा, इसका मतलब ये 19 से भी नहीं कटेगा, 21 से ये कट जाएगा, तो 21 हमारा एक ही बचा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। नहीं तो काटिएगा तो काफ़ी लंबा, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको काटने के बाद, तो ऐसा हम लोग को नहीं काटना है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और पूरा पूरी कट रहा है, मतलब इसको जब गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, जैसे इसी में मानिए 21 से गुना करेंगे करके देखिए 9, तो इतना ही आ जाएगा, तो पूरा पूरी कट जाएगा, कितना बार में, 21 बार में आंसर हो जाएगा उस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग चेक कर लीजिएगा, जो हम बताएं तरीका वो बिल्कुल परफेक्ट बताए। इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग को हम शुरू में भाषण दिए थे ना, इसके बारे में समझाना है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा। एक दुकानदार अब सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। अंततः जब वह पकड़ा गया और दंडित किया गया, तब तक वह कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा था, ये पता करना है। कि देखिए इसका आप लोग को हम प्रूफ भी दिखाएंगे क्या सही है, और कहीं गूगल पे भी और देखेंगे कि और किस भी तरीका से बनाया गया है, ठीक है। पहले हम अपना तरीका बताते हैं आप लोग को, क्योंकि ऑप्शन में वो तरीका नहीं है इस क्वेश्चन का, और लगभग जो भी बुक अभी छपा है, जितना भी अभी फिलहाल बुक है, वो सभी में इसी पर ऑप्शन रहता है, और उसमें आंसर क्या टिक कर देगा 21%, लेकिन ये गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। इसके कहने का मतलब है सक्सेसिव डिस्काउंट, जो कि बच्चा लोग समझ के बनाता भी है, लेकिन गलत है। एसएससी ने भी खुद इसका आंसर जो परफेक्ट है वही दिया हुआ है, ठीक है, आंसर की जब रिलीज हुआ था तो
जो कि हाँ जैसे समझाया है, और जो तरीका है इसका उसी तरीका पे दिया गया है। आप लोग को हम आज से 5 दिन पहले भी 3 दिन पहले भी शॉपकीपर वाला क्वेश्चन समझा, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन समझाए थे, उसी पे बनेगा। जैसे कि इसी में समझिए बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन क्या है, शॉपकीपर है, मानी शॉपकीपर और कस्टमर दो आदमी आप लोग को बताया इसमें होता है, शॉपकीपर है, ठीक है, शॉपकीपर है। और दूसरा जो हमारा क्या कौन है, कस्टमर है, कस्टमर है। अब इसी में देखिए पहले क्या हुआ कि खरीदते समय 10% का लाभ, और बेईमानी किया और बेचते समय भी, दोनों बात बोला है। तो पहले देखते हैं कि बेचते समय, खरीदते समय 10% का लाभ किया तो कितना में, तो खरीदते समय 10% का लाभ किया, मतलब 10 रुपया तो लेके गया होगा। 10% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ, तो बोलिएगा 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हमारा 1/10 है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/10 है। इसका मतलब कोई चीज़ अगर 10 का है तो उस पर 10% का लाभ लेके 11 में बेचेगा। मतलब वो तो रुपया ले गया 10 को, लेकिन 10 का चीज़ कितना में बेच दिया, 11 में बेच दिया, ठीक है, कस्टमर के पास। मतलब ऐसा कुछ किया, 10 रुपया लेके गया, समझ सकते हैं, 10 रुपया लेके गया और खरीद लिया 11 रुपया का चीज, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो उसको कितना का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अब जब बेचने का बारी आया, बेचने में भी क्या किया वो, बेचने में भी 10% का बेईमानी किया। अब कैसा बेईमानी करेगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू फिर से 1/10, बेईमानी फिर से कर रहा है। तो मतलब कस्टमर को तो दिखा रहा है कि तेरा हम 10 का चीज देंगे, कस्टमर को तो दिखा रहा है कि तुमको हम 10 का चीज देंगे, ठीक है, 10% लाभ ले रहा है तो 10 का चीज देंगे उसको, 10 का। लेकिन देख के इतना रहा है, 10 का 10%, ठीक है, 10 का 10% कितना होता है, 1, मतलब एगो का रख लेता है वो, 9 का चीज है, मतलब 9 का चीज है वो 10 में बेच रहा है। बात समझ में आया? कि उसके यहाँ तो 9 का चीज है वो, ठीक है, 10 में बेच रहा है, कि मतलब कस्टमर को तो दिखा रहा है, देखिए 10 का चीज उसको दिखा रहा है कि हम आपको 10 का चीज देंगे, लेकिन उससे 10% का लाभ हो रहा है, मतलब 1 रुपया का लाभ हो रहा है, तब वो 10 में बेच रहा है। इसका मतलब है कि उस चीज को खरीदा कितना में होगा, 9 में, ठीक है, उस चीज को खरीदा 9 में होगा, 9 का चीज 10 में बेच रहा है। और तो कुछ नहीं बोला है, दोनों का दोनों बोला, खरीद और खरीदते समय भी बेचते समय भी दोनों का दोनों लाभ। अब यहाँ से जो कटेगा काट दीजिए, आसान होगा। बच्चा नहीं भी काटेगा तो 11×9 = 90, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110, कितना का, 20 का, लेकिन काफी मान अधिक हो गया। इसीलिए करना कि आप लोगों को काटना है यहीं पे, ये 10 ये 10 खत्म, कितना हो गया, ये 9 हो गया, ये 11 हो गया। कितना का लाभ हो रहा है इस आदमी को, 9 का चीज है, कस्टमर को दे रहा है 11 में, कितना का लाभ हो रहा है, लाभ जो हो रहा है 2 का हो रहा है, ठीक है, कितना का लाभ हो रहा है, 2 का। लाभ हमेशा देखते हैं क्रय मूल्य पे, या फिर जितना में बेच रहा है, तो 9 का चीज बेच रहा था, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ये जो निकला है वो लाभ प्रतिशत निकला है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 200/9, कितना आ जाएगा, 200/9। 200/9 में जब भाग करेंगे तो आया 9×2 = 18, 2 और 0 9×2 = 18, और 2/9, तो कितना आ जाएगा, 22 सही 2/9% का क्या होगा, उसको लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 22 सही 2/9% का। इसका आप चलिए, हम लोग यहाँ तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन बिल्कुल यही करेक्ट है। इसी प्रकार से आप लोग को बनाना भी है। आप लोग को दिखाते हैं कि और जो टीचर किस प्रकार से, जो भी बुक, जिसका बुक भी आप मार्केट में मिलेगा, उसका भी सॉल्यूशन यही होगा। बुक में पता नहीं क्यों नहीं अभी तक सही किया गया है, तो दिखाते हैं, चलिए आप लोगों को, ठीक है। तो इस देखिए आ चुका है, और इसका आप लोग को दिखाना था। देखिए यहाँ से किसी का हुई हो, बस क्वेश्चन तो सेम है कि खरीदते और बेचते समय, दोनों समय, ठीक है, गलत वजन का उपयोग करता है, 10% का क्या करता है, बेईमानी करता है। तो इसका देखिए आंसर 21 भी है, लेकिन ये भी सब गलत। 22.2 का मतलब वही हुआ कितना, 22 सही 2/9% निकाला भी होगा ये। और हम किसको लिखे थे 22 सही 200/9 को, मतलब इसका जो मतलब है वो 200/9, अगर ना फ्रैक्शन में चेंज नहीं करे। देखिए इस बनाया है इतना लंबा तरीका से, मेन हमको ये देखना है कि देखिए इसका भी आया है ना 900/2, और बुक में देखिए ऑप्शन ही ऐसा नहीं दिया हुआ है, जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है जो आना चाहिए था। ये चारों का चारों ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग को रट्टा मार जाना है 21% और टिक करना है, कुछ बहुत ही आसान है। 10 का चीज 11 में, 9 का चीज 10 में, इस प्रकार से जो है कितना 2 का लाभ हो रहा है किस पे, 9 पे, तो 9 इस प्रकार से निकाल के आंसर टिक कर देना है। ये कितना भी लंबा बना है इस पे नहीं जाना है, मेन आप लोग को ये देखना है कि जितना भी किताब भी छाप रहा है, जो भी किताब भी छाप रहा है, जो भी पब्लिकेशन का छप रहा है, वो सभी का क्या है, इस आंसर इसका बस इसमें दिया ऑप्शन में किस, लेकिन बनाया जो है वो उसी प्रकार जो आप लोग को हम यहाँ पे सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था ये, ठीक है।
उसमें क्या आप लोग को बताएगा, आप लोग सर्च भी कीजिएगा तो बहुत अच्छा अच्छा जो है आप लोग को देखते हैं डाउट नट्स भी सॉल्यूशन देता है। डायरेक्ट सक्सेसिव लगा देगा कि 10 को खरीदते समय 10 बेचते समय और फिर प्लस 10 गुना 10/100, 10 गुना 10/100, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो 21% आंसर होगा। लेकिन ये तरीका बिल्कुल वाहियात है, गलत है, इस प्रकार से नहीं बनता है। इसका बेसिक भी मैं आप लोगों को अभी टाइम मिला, अभी तक उतना टाइम नहीं है बेसिक बताने का, इसलिए बेसिक पे हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए बेसिक पे आप लोग को भी ध्यान नहीं देना है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे का जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए और बी के वेतनों का अनुपात 3:4 है। इस इनकम का जो अनुपात है किसका, ए और बी का, ए है और बी है। इसके इनकम का जो अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें वो 3:4 दिया हुआ है। कितना है, 3:4 दिया हुआ है इनके इनकम का अनुपात, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। आगे दोनों में से प्रत्येक ने 3,000 रुपये की वृद्धि करने पर, ठीक है, दोनों का 3 रुपया वृद्धि, दोनों में से प्रत्येक के वेतन में 3,000 वृद्धि, इसके वेतन में भी 3,000 का वृद्धि और बी के वेतन में भी 3,000 का वृद्धि करने के बाद जो इसका अनुपात हो गया वो 18, देखिए उनके वेतनों का नया अनुपात 18:23 हो गया। कितना हो गया, 18:23 हो गया। कब, इसके वेतन का ही अनुपात है लेकिन कब, 300 रुपया वृद्धि करने के बाद उसका वेतन का ही अनुपात इतना हो गया। ये इसका वेतन का ही अनुपात है, लेकिन कितना का वृद्धि हुआ है, 300 का, 300 का नहीं 3,000 का वृद्धि हुआ है। कितना का, 3,000 का वृद्धि करने के बाद हुआ है इतना, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को हम बताएंगे अगर बेसिक से बनाइएगा तो कितना टाइम लगेगा। लेकिन बेसिक के अलावा भी एक तरीका है जो कि मानिए ऑप्शन में उस ऑप्शन से आप लोग को नहीं निकालना हो तब, तो उस कंडीशन के लिए देखिए जब बढ़ाएंगे तब हो जाएगा 18:23, तब 3,000 बढ़ाएंगे तब। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है वृद्धि के बाद एक की वेतन, वृद्धि के बाद एक का वेतन पूछा है। वृद्धि के बाद मतलब शुरू में जो वेतन था उसमें 3,000 जोड़ देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग वेतन इस तरीका जो भी तरीका आप लोग को हम बताएंगे उससे शुरू का वेतन निकलेगा, शुरू का वेतन जितना भी निकलेगा उसमें 3,000 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तब जो हमारा बन जाएगा वो उसका वृद्धि के बाद। तो आसान तरीका आप लोग को जब भी ऐसा बोले कि इतना वेतन घटने के बाद बढ़ने के बाद इतना हो जाता है तो आप लोग को उस दिन बताए इसको क्या करना है, इसको 2 चीज से गुना करना है, जो कि आप लोग को मस्त तरीका बताए थे। इसका इससे भी गुना करना है, इसका इससे भी, इसका इससे कीजिएगा 23 या 69 आ जाएगा, और 23 को फिर 3,000 से कीजिएगा तो 69 तो आ जाएगा, लेकिन 3 गो जीरो भी आएगा। 3 गो जीरो पे फोकस अभी नहीं करना है, 69 पे फोकस करना है, ठीक है, घटाने में आसान होगा। फिर 18 का सेम उसी प्रकार से इधर भी करना है और 18 का इधर भी करना है। इधर करेंगे तो 18 तिया कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 18 चौके 72 आ जाएगा। और फिर 18 को 3 से करेंगे तो 18 तिया 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54, 3 गो जीरो 3,000, ठीक है। अब देखिए बस डिफरेंस लेना है, 69 72 में से 69 गया कितना, 3 आ जाएगा। कितना, 3 रेशियो। और इधर नीचे में इसका अंतर कितना है, 54 से कितना अधिक है 69, 54 5 59 10 69 15, कितना 15,000। कितना आ जाएगा, 15,000। सिर्फ 15 देखिए और 1,000 लगा दिए। अब मतलब एक अनुपात का जो मान है, एक अनुपात का मान वो कितना है, 5,000 है। एक अनुपात का जो मान आ गया वो 5,000। क्वेश्चन ने पूछा कि एक आवेदन था कितना, एक आवेदन 3 अनुपात में था। 3 अनुपात तो आ चुका है हम लोग का, एक अनुपात निकालने का कोई जरूरी ही नहीं है, ठीक है। एक अनुपात निकालने का यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, मतलब 3 अनुपात में उसका वेतन था तो 3 अनुपात का जो मान है वो 5,000 है। मतलब एक का जो वेतन शुरू में था वो 5,000 आ चुका है। एक आवेदन शुरू में कितना, 5,000, और वृद्धि के बाद कितना, 3,000 वृद्धि हो गया, मतलब वृद्धि के बाद 5 3 8,000 हो जाएगा, 15 3 18,000 हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था कि वृद्धि के बाद एक का वेतन की राशि ज्ञात कीजिए, तो वृद्धि के बाद एक का जो वेतन राशि हो जाएगा वो 18,000 हो जाएगा। और वृद्धि से पहले क्वेश्चन में पूछता कि वृद्धि से पहले एक का वेतन राशि कितना है, तो 15,000 हो जाता है, ठीक है, वृद्धि से पहले। और वृद्धि के बाद 3,000 उसमें प्लस कर दिए तो 18,000। इसका बेसिक्स आप लोग बनाइएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसका अनुपातिक संख्या हमारा क्या है, x है, मतलब ये हमारा 3x था, ये हमारा 4x था। दोनों में 3,000 का वृद्धि किए, इसमें भी 3,000 का वृद्धि किए, ठीक है। इसके वेतन में भी जब 3,000 का वृद्धि किए, 3,000 का, तब ये जो अनुपात हो गया वो हमारा हो गया 18:23। ये इसका बेसिक है, इस प्रकार से बनाइएगा तो बेसिक निकलेगा। लेकिन आप लोग को हम बताएं इसी चीज को इस प्रकार से अनुपात में कैसे सॉल्व होता है ऐसा क्वेश्चन, तो अनुपात आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन आप लोग को हम सभी चीज बताते हुए चल रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा तरीका आप लोग को कहीं और नहीं मिलेगा, सबसे टॉप और बेहतरीन तरीका है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकती है, सिर्फ यही बोला है कि 5 गो महिला को हम मान लेते हैं वोमेन है ना,
5 गो वुमेन किसी काम को 36 दिनों में कर सकती है। मतलब ये जो निकल गया ये हमारा कुल काम निकल गया, टोटल वर्क बोल सकते हैं। आगे बोला है क्वेश्चन में, यदि एक आदमी और एक महिला एक काम करने की क्षमताओं का अनुपात, एक आदमी और क्षमता दे दिया था, इससे पहले हम लोग क्या करते थे, उसके क्षमताओं का अनुपात निकालते थे, जो कि तरीका आप लोग समझाए ही। यहाँ पे क्षमता दे दिया है कि एक आदमी, ठीक है, एक आदमी मतलब एक मेन, ठीक है, एक आदमी और एक महिला, और एक महिला, आदमी और महिला वुमेन का जो क्या काम करने की क्षमता का अनुपात है वो 3:1 है। मतलब आदमी का 3 अनुपात में है, तो महिला का जो है वो 1 अनुपात में है। क्या है ये, काम करने का क्षमता का अनुपात। आगे बोला है, तो उसी काम को, मतलब ये जो काम है टोटल काम, इसी काम को करने में 5 आदमी द्वारा, 5 आदमी कितना दिन लेगा, मतलब ये जो 5 गो आदमी है वो कितना दिन लेगा। मतलब इसी का काम यही है, 5 आदमी से भाग कर देंगे 5 मेन से, इतना ही टोटल क्षमता से करेगा ना। 5 गो आदमी किस क्षमता से, अपना एम के क्षमता से करेगा, एम का मान जो भी आएगा, टोटल इतना ही दिन निकलेगा कुल। तो ये जो हमारा टोटल वर्क दिन निकल जाएगा, टोटल हमको जो निकालना है दिन, कब इसे 5 से भाग कर देंगे 5 एम से, तब इसको हम अलग में लिखते हैं। तो कुल काम के लिए है ये, अब अच्छा कुल काम के लिए हमारा ये था, तो ये हमारा हो गया इतना। हमको कुल दिन निकालना है तो भाग कर पहले कुल काम ही निकाल लेते हैं। चलिए, तो कुल काम एम का मान कितना आ गया, एम का जो है वो 3 रेशियो में क्षमता है, डब्लू का 1 रेशियो में है। मतलब 5 गुना डब्लू का 1 रेशियो में है, तो 1 गुना 36, 36 बचे, गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो लिखेंगे। ये हमारा कुल काम हो गया, कितना, कुल काम। काटने में आसानी होगा इसलिए नहीं कर रहे हैं। अब जो है काम 5 आदमी करेगा, तो 5 आदमी कितना क्षमता से करेगा, 5 को मेन करेगा, तो 5 गुना आदमी का क्षमता कितना है 3, मतलब आदमी जो करेगा वो 5 या 15 क्षमता से करेगा, कितना, 15 यूनिट क्षमता से। टोटल काम है कितना, कुल काम जो है वो 5 गुना 36 है, ठीक है, और कितना क्षमता से करेगा, 15 की क्षमता से करेगा, ठीक है। तो कुल काम कितना दिन में हो जाएगा, इसको काट देंगे, 5 या 15, 3 से काटेंगे, 12 या 36, मतलब 12 दिन में जो है, 12 डेज में पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। कितना दिन में, 12 दिन में। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 12 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए। और हाँ, रीजनिंग का हम क्लास भी रोक दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, उर्मी और लोकेश ने क्रमशः इतना रुपया और इतना रुपये के निवेश के साथ एक साझेदारी शुरू की। वित्तीय संकट के कारण, इस शायद क्वेश्चन हो चुका है, शायद ये क्वेश्चन हो चुका है। अगर नहीं भी हुआ है तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा दे दिए हैं, होमवर्क के लिए रख लीजिए आप लोग। इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, बस कुछ भी नहीं है। 8 महीना के बाद रुपया निवेश निकालना पड़ता है, तो समय से गुना कर देंगे, और उसमें 12 महीना का लाभ पता करना है, तो 12 से गुना कर देंगे, जो 12 महीना तक रखा बस उसका रेशियो निकालेंगे, वही उसके लाभ का रेशियो होगा। हमें वही बताना है, दोनों के लाभ का रेशियो, ठीक है। तो होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, एक बेईमान दुकानदार चावल को 95 रुपये प्रति केजी के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो बोल रहा है कि हम जो चावल को बेचेंगे वो बेचेंगे 95 रुपया पर किलो, मतलब 1 किलो का दाम 95 रुपया लेगा, ठीक है, इतना वो बोल रहा है ऐसा। लेकिन आगे क्या करता है, लेकिन वह जिस वाट का उपयोग करता है उस पर 1 किलो लिखा हुआ है, ठीक है, 1 केजी तो लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में वह है उसका वजन 985 ग्राम है। कितना है, 985 ग्राम है। क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, आगे जो हमारा बोला है, इस प्रकार उसे 100 किलो, ठीक है, उस प्रकार जो उसे है 100 किलो के वास्तविक वजन वाले चावल को बेचने पर होने वाला लाभ ज्ञात करें। ठीक है, कितना 100 किलो बेचेगा तो कितना लाभ होगा ये बताना है। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन परसेंटेज निकालने में बच्चा को तकलीफ होता है, बस यहाँ पे उससे भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस लग रहा हो आप लोग को ये टफ है, यानी अच्छी बात है, आसान लग रहा है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, हम लोग उसी प्रकार से बनाएंगे। क्या है, एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर हमारा है और एक कस्टमर है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा मान लेते हैं या फिर देखते हैं कि क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है 1 किलो तो लिखा हुआ है, मतलब जो कस्टमर है वो तो लेगा 1 किलो लिखा हुआ, मतलब देख के लेगा कि 1 किलो लिखा हुआ है। लेकिन उसके घर से जो जाएगा शॉपकीपर, जो बेच रहा है सामान, जो बेचने वाला है शॉपकीपर जो है, ठीक है, जो दुकानदार है, वो देगा 985। उसका वजन देख रहे हैं 985 ग्राम होता है। 985 ग्राम उसके घर से जो जाएगा क्रय मूल्य वो 950 ग्राम का जाएगा। कितने ग्राम का, 950 ग्राम का। और लेकिन बेचेगा कितना, बेचेगा 1000 ग्राम आदमी को दिखाएगा। मतलब लाभ कितना लेगा, यहाँ से यहाँ देखा जाए। अच्छा इसको और आसान करे क्या, तो आप लोग लेगा जी कर दीजिए ना, इसको 0 0 काट देंगे तो आसान नहीं हो गया। देखिए तो 95 हो गया और ये हमारा कितना हो गया 100, और आसान हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 20, मतलब 19 रुपये का, 19 का चीज है वो 20 में बेच रहा है,
ठीक है। अब लेकिन एक्चुअल में वो 19 का चीज नहीं है, वो दावा क्या कर रहा है कि हम 95 प्रति किलो, 95 रुपये प्रति किलो बेचेगा। अब तो बेचेगा आदमी को इस भाव थोड़ी 95 प्रति किलो है, उसके घर से तो 19 रुपये का चीज जा रहा है, उसके घर से 19 रुपये का चीज जा रहा है, मतलब वो 19 अनुपात को, मतलब इस अनुपात में इसके उसके घर से जो रहा है 19 का चीज जा रहा है, मतलब एक्चुअल में वो उसका रेट ये बेचेगा, ठीक है। मतलब 19 को बेचेगा वो कितना में, 95 में, ये बोलना चाह रहा है वो कि हम बेचेंगे उस चीज को 19 रुपया प्रति केजी के क्रय मूल्य पर बेचेंगे, कितना क्रय मूल्य पर, ठीक है। क्रय मूल्य बेचने का दावा करता है, कितना 19 रुपया प्रति केजी के क्रय मूल्य पे, मतलब उसका घर से तो 19 का गया और वही चीज बेचेगा वो 95 रुपये प्रति किलो, मतलब कितना गुना एक्चुअल में अधिक बेच रहा है, 5 गुना अधिक। तो हमें यहाँ से लाभ हमें ज्ञात करना है कि 100 किलो बेचेगा तो लाभ कितना होगा, 100 किलो बेचेगा तो लाभ कितना होगा, हमें ये ज्ञात करना है कि 100 किलो के वास्तविक वजन वाले उसके 100 किलो का लाभ क्या होगा 100 किलो पर। तो देखिए पहले ये देखिए, ये कितना 1 किलो का कहानी है, तो 1 किलो का कितना लाभ हो रहा है यहाँ पे 19 से 20, 1 का लाभ हो रहा है, ठीक है, 1 का लाभ हो गया। अब ये देखिए कि एक्चुअल में कितना गुना है ये, इसके घर से जो आदमी बेच रहा है 19 का चीज, मतलब 19 रुपया का चीज है, ठीक है, 19 का, और एक्चुअल में 19 नहीं, इसका 95 रुपये में बेच रहा है, मतलब एक्चुअल में क्या है, ये 5 गुना है, मतलब इसको लाभ भी जो है एक्चुअल में 5 गुना हो रहा है, क्या 1 किलो पर, ये 1 किलो था, देख रहे हैं 1000 ग्राम बेच रहा है, उसके घर से जा रहा है कितना 950, तो उस कंडीशन में उसका 1 का हो रहा था, क्या 1 का उसको लाभ हो रहा था, एक्चुअल में 1 का लाभ हो रहा था, लेकिन 95 में जब बेच रहा था तो उसको 5 गुना, मतलब उसको 5 का लाभ हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसको कि 100 किलो बेचने का, अगर 100 किलो बेचेगा तब तो 5 किलो, और 100 किलो का निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 1 किलो पर कितना 5 रुपया, तो 100 किलो पर कितना 500 रुपया का लाभ होगा, उसे जो लाभ होगा वो 500 रुपये का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग को हम दूसरा भी तरीका इस क्वेश्चन का समझाते हैं। दूसरा क्या तरीका है इसी क्वेश्चन का, देखिए 950 ग्राम कितना में बेचेगा, हूँ 950 ग्राम ही तौलेगा ना, वजन जो तौलेगा वो 950, बोलेगा तो आदमी को 1000 ग्राम, लेकिन तौलेगा वो कितना 950 ग्राम तौलेगा, तो 950 ग्राम जो तौलेगा वो कितना रुपया में, 95 रुपया में, यही बोला है ना कि 95 रुपया में बेच देगा, मतलब 950 ग्राम बेचेगा 95 रुपया में, तो 1 ग्राम कितना में बेचेगा, यहाँ से निकाल देंगे तो इस प्रकार से 95, या फिर इतना क्यों लिखना, यहीं पे नहीं कटेगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब 1 ग्राम जो बेचेगा 1/10 रुपया में, 1 ग्राम कितना में बेचेगा 1/10 रुपया में, लेकिन हमें तो 1000 ग्राम बेचने का अगर पता करना है तो 1000 ग्राम कितना में बेचेगा, तो 1000 ग्राम जो बेचेगा वो बेचेगा 1/10 गुना 1000, 1/10 गुना 1000, अगर वो अपने घर से अगर 1000 ग्राम बेचना चाहता है तो कितना में बेचेगा, 0 से 0 गया, मतलब 100 रुपया में बेचेगा, कितना में 100 रुपया में, ठीक है, जब 1000 ग्राम बटखरा का उपयोग करेगा एक्चुअल में तब, लेकिन एक्चुअल वास्तविक बटखरा 1000 ग्राम का तब, लेकिन उसका तो दिखा रहा है 1000 ग्राम, लेकिन दे रहा है 950 ग्राम, तो कितना का लाभ हो रहा है उसको, देखिए तो वहां पे बेच रहा था 95 का चीज, और यहाँ एक्चुअल में बेचता वो कितना 100 में बेचता, और यहाँ बेच रहा है 95 पर किलो, एक्चुअल में बेचता तो 100 रुपये पर किलो, कितना का लाभ हो रहा है 5 रुपया का लाभ हो रहा है, कितना 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का मतलब कितना 1 किलो पर उसको 5 रुपया का हो रहा है लाभ, तो 100 किलो पर कितना होगा, 100 किलो पर उसके जो है वो 500 रुपया का लाभ होगा, कितना 500 रुपया का लाभ होगा, तो इसका जो हमारा 500 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या क्वेश्चन नंबर 8, गुणवत्ता ए और गुणवत्ता बी वाले चावल जिसका मूल्य क्रमशः 35 रुपया प्रति किलो तथा 65 रुपया प्रति किलो है, गुणवत्ता ए वाला का जो दाम है वो 35 रुपया पर किलो है, कितना 35 रुपया पर किलो ऐसा दिया हुआ है। आगे बोला है तथा 65 रुपया प्रति किलो है गुणवत्ता बी वाला, गुणवत्ता बी वाला जो है वो हमारा 65 रुपया पर किलो है। आगे बोला है प्राप्त मिश्रण प्राप्त किया जाता है, प्राप्त मिश्रण का नया औसत मूल्य 50 रुपया प्रति किलो है, मिश्रण में ए और बी का, बोल दिया कि इस दोनों को अगर मिला देते हैं, इसको भी मिला दिए और इसको भी मिला दिए, इसका जो मिश्रण का दाम वो बन गया है वो कितना 50 रुपया पर किलो, कितना 50 रुपये पर किलो, तो कितना लेंगे, इसका कितना हिस्सा लेंगे, इसका कितना हिस्सा लेंगे, अनुपात निकालना है, तो क्या बोला अनुपात में बड़का में छोटका घटाते हैं, तो 50 में से 65 में से 50 गया तो 15 आ जाएगा, और यहाँ पे 50 में से 35 गया तो यहाँ भी 15 आ जाएगा, जब इसका अनुपात निकालेंगे कट के हमारा 1:1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1:1 आ गया, मतलब इसका भी एक हिस्सा लेंगे, इसका भी एक हिस्सा लेंगे, तो उस चीज को हम कितना में बेचेंगे 50 रुपये पर किलो के हिसाब से बेचेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, कितना 1:1, तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 1। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का
कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? 131 और 89 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशाओं में चल रही है। ठीक है, सम्मुख दिशाओं में चल रही है। आगे, जिनमें से एक की चाल, जिसमें कि एक की चाल हमें दिया हुआ है कि 42 किलोमीटर पर आवर है, जिसमें से एक की चाल कितना है? 42 किलोमीटर पर आवर है। तो आगे क्या बोला? आगे, हाँ आगे, और दूसरी ट्रेन का चाल जो है वो, दूसरी ट्रेन का चाल है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। एक दूसरे से मिलने के बाद कितने समय में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगे? पूरी तरह से पार एक दूसरे को कितना समय में कर लेगा, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, सम्मुख दिशा में दोनों ट्रेन चल रहा है, दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे के सम्मुख दिशा में चल रहा है, मतलब एक दूसरे के सामने चल रहा है, मतलब ये इधर जा रहा है तो दूसरा भी इधर आ रहा है। सम्मुख दिशा का मतलब यही हुआ। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है या फिर एक दूसरे के सामने सामने चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं सम्मुख दिशा का मतलब। ठीक है, यही चल रहा है। एक ट्रेन का लंबाई कितना है? 131। दूसरा का कितना है? 89। जब भी ट्रेन पार करेगा पूरा, मानी एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन क्या है? ये है, और दूसरा ट्रेन इधर से आ रहा है जो कि ये है। कब बोलेंगे कि एक ट्रेन एक दूसरे से पार कर गया? दोनों चल रहा है मानिए, तो बोलेंगे जब ये ट्रेन पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, वो ट्रेन हमारा पी भी पार कर जाएगा, तब बोलेंगे कि पार कर गया। इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो लेंगे इस ट्रेन का भी इस ट्रेन का भी, तभी तो यहाँ पर निकल जाएगा, तभी तो बोलेंगे ट्रेन क्या हो गया? पार हो गया एक दूसरे से। मतलब उस समय में दोनों ट्रेन का लंबाई लेना पड़ेगा। एक ट्रेन जो है 131 मीटर है, दूसरा ट्रेन जो है 89 मीटर है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? 0, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 220 मीटर। कितना आ जाएगा? कुल जो दूरी आ जाएगा वो हमारा 220 मीटर आ जाएगा। कुल जो इसका दूरी आ जाएगा वो 220 मीटर का दूरी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो टोटल दूरी हो जाएगा वो 220 मीटर का हो जाएगा। अब यही दूरी को इसको क्या करना है? पार करना है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी दूरी यही है, दूरी 220, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल हमें समय निकालना है कि पूरी पार करने में कितना समय लेगा, समय हमें टाइम निकालना है, समय। दूरी चाल गुना समय, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर फॉर्मूला लगाएं, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल गुना समय, समय तो मान लिए टी, देखिए समय यहाँ पे लिख चुके हैं टी, चाल नहीं पता है, चाल पता है। देखिए इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के सामने आ रहा है, एगो इधर तो एगो इधर, तो चाल दोनों का दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा? जब विपरीत दिशा में ट्रेन आती है तो चाल जुड़ जाता है। एगो है 42 किलोमीटर पर घंटा, एगो है 30 किलोमीटर पर घंटा, जब जुड़ेगा तो हो जाएगा 72 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए मीटर में है, ये सेकंड में है, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोग को बताए हैं कि मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए उसमें गुना कर दें, कितना? 5/18 से, 5/18 से गुना करेंगे, 18 चौके 72, 5 चौके 20, मतलब 20 मीटर पर सेकंड उसका चाल है। कितना है? 20 किलोमीटर पर सेकंड चाल है उसका। अब देखिए चाल भी पता हो गया कितना? 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ से तो निकाल ही लेंगे क्या? टी, जब 0 से 0 कर गया, इसको काटेंगे तो 11, टी बराबर जो आ जाएगा वो 11 सेकंड आ गया। कितना? 11 सेकंड। समय जो लगेगा कितना सेकंड का लगेगा? 11 सेकंड का, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या है। यदि 2000 की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 2360 हो जाती है, तो समान वार्षिक ब्याज की दर पर समान राशि धनराशि 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? ये मतलब यहाँ से पहले हमें रेट पता करना है, रेट पता कर लेंगे तो सब काम हो जाएगा। अब देखिए कोई चीज रुपया कितना, धनराशि कितना है? 2000, और कितना हो जाता है 3 वर्ष के बाद? समय कितना है? समय है 3 वर्ष। 3 वर्ष के बाद कितना हो गया? कितना हो गया? 2360, मतलब ब्याज कितना हो गया हुआ? 360। कि 2000 का चीज 2000 रुपया था, हो गया 2360 रुपया, मतलब ब्याज कितना हो गया होगा? 360 रुपया। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज कितना आ गया? 360। साधारण ब्याज बराबर 360 बराबर, साधारण ब्याज बराबर जो हो जाएगा, इसको हम यहाँ से छोटा करके यहाँ पर लग देते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पी टी आर, पता है ना फॉर्मूला, पी गुना टी गुना आर बटा 100। तो बराबर पी कितना है? तो पी हमारा 2000 है, पी गुना टी कितना है? तो 3 साल, पी गुना टी गुना आर तो नहीं जानते, ये तो निकालना है, बटा 100 निकालना, ये नहीं कुछ और निकालना है, लेकिन उसके निकालने के लिए हमें आर पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से जब काटेंगे तो 2 जीरो से 1 और 2 जीरो खत्म,
इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो, 3 दूना 6, 6 छता 36, मतलब रेट जो आ गया वो 6% आ गया। अब बोला यही 6% की दर से समान दर पर 5 साल में राशि कितना हो जाएगा। 5 साल में ब्याज कितना हो जाएगा। आप देखिए कोई 1 साल में 5-6% बढ़ता है, तो 5 साल में कितना बढ़ जाएगा। समय 5 साल, समय 5 साल में जो होगा 30% बढ़ जाएगा। हमें हित निकालना है कि कितना हो जाएगा 30% में। मतलब 5 साल के बाद कोई कितना रुपया है, 20,000 का चीज है, मतलब 2,000 का है ना, 2,000 का चीज है, उस पर हम कितना 30% क्या होगा, ब्याज होगा। तो 2,000 का 30% कितना होता है, तो इसका 30% निकाल देंगे यहाँ से। जब करेंगे सॉल्व, 2 जीरो से जो है हमारा 2 जीरो खत्म, मतलब 3 दूना 600 रुपये, ब्याज कितना हो जाएगा 600 रुपये। अब 2,000 रुपये किसी से लिए थे, उस पर 600 का ब्याज, मतलब रुपया हो जाएगा वो 2600 हो जाएगा। कितना 2600, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। हमारे चैनल को सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें आप लोग। थैंक यू।